भाजपा की सरकार बुलडोजर की सरकार नहीं, यह आतंकवादियों की सरकार है। अपनी आवाम को गुलाम बना कर रखा है। ऐसी सरकार का समय आ गया है अब खत्म होने का। ठीक है साथियों, तो एक एक जोड़ी चप्पल निकाल लीजिए, एक एक लाठी निकाल लीजिए और एक एक जूता निकाल लीजिए। वोट मांगने आए उसी हिसाब से उसे वो चप्पल जूता और डंडा मार मार के उसको बता देना कि जो तुम लोगों ने हमारे से शिक्षा छीनी है उसके बदले तुम्हें वोट नहीं, ये डंडा मिलेगा। लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान नेताओं के बयानों की धार नुकीली होती जा रही है। वहीं इस बीच बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद पहली बार लोकसभा चुनाव में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जनसभा में बोलते हुए आकाश आनंद कई बार बयानबाजी करते हुए नजर आए हैं। इस बीच सीतापुर में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने भाजपा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि नेता अगर वोट मांगने आए तो उसे जूते चप्पल से मार कर भगाइए, पर उन्होंने ऐसा कहा क्यों, आइए जानते हैं। दरअसल मायावती के भतीजे और बसपा नेता आकाश आनंद रविवार को सीतापुर पहुंचे थे, जहां वो बसपा प्रत्याशी महेंद्र यादव के समर्थन में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस बीच उन्होंने केंद्र सरकार और यूपी सरकार पर जमकर कटाक्ष किया। इसी बीच उन्होंने कहा कि इनकी नीयत नहीं है, इनकी इच्छा नहीं है कि आप कभी रोजगार में आ जाओ। ऐसी सरकार को कोई हक नहीं है आपके बीच आने का। ऐसे लोग अगर आपके बीच में जाएं तो वोट की जगह जूता और चप्पल मारने का काम करना। सुनिए आकाश आनंद का बयान। क्या तीनों मारोगे? तीनों मारोगे? ठीक है साथियों, तो एक एक जोड़ी चप्पल निकाल लीजिए, एक एक लाठी निकाल लीजिए और एक एक जूता निकाल लीजिए। वोट मांगने आए उसी हिसाब से उसे वो चप्पल जूता और डंडा मार मार के उसको बता देना कि जो तुम लोगों ने हमारे से शिक्षा छीनी है उसके बदले तुम्हें वोट नहीं, ये डंडा मिलेगा। साथियों, शिक्षा के नाम पर इनसे जब सवाल करोगे तो ये आपको डिजिटल इंडिया की बात बताएंगे कि हमने डिजिटल इंडिया बनाया है। इंडिया में हर एक बच्चा आज कंप्यूटर पे है, वो टेक्नोलॉजी के बारे में सीख रहा है। परंतु साथियों, हकीकत ये है कि आज 65% से ज्यादा सरकारी स्कूलों में एक कंप्यूटर तक नहीं है। अगर सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर नहीं होगा तो कहां से डिजिटल इंडिया बनेगा? कहां से हमारा बच्चा स्कूलों में टेक्नोलॉजी के बारे में सीखेगा? आप ही बताइए साथियों। जाहिर है आकाश आनंद ने भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर भाषण दिया, जिसमें उनका कहना यही था कि भाजपा गरीबों के हित में काम नहीं कर रही है, इसलिए ऐसे लोगों को जनता के बीच रहने का कोई हक नहीं है और इसलिए उन्हें जूते चप्पल से सबक सिखाना चाहिए। उन्होंने भाजपा नेताओं पर जमकर हमला बोला, लेकिन वो यही नहीं रुके। अपने भाषण को और आक्रामक बनाते हुए उन्होंने केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार को आतंकवादियों की सरकार तक बोल दिया। उन्होंने भाजपा पर करारा हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा की सरकार बुलडोजर की सरकार नहीं, आतंकवादियों की सरकार है। इस सरकार ने मुल्क की आवाम को गुलाम बनाकर रखा है और अब समय आ गया है कि इस सरकार को हटाकर मायावती को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट करें। साथियों, इन सरकारों ने भाजपा की सरकार बुलडोजर की सरकार नहीं, यह आतंकवादियों की सरकार है। अपनी आवाम को गुलाम बना कर रखा है। ऐसी सरकार का समय आ गया है अब खत्म होने का और यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाकर बहन जी को प्रधानमंत्री बनाकर यहाँ पे उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का राज कायम करने का। अगर हमारी बात थोड़ी ज्यादा छुप गई हो और इलेक्शन कमीशन को लगे कि हमें तालिबान नहीं बोलना चाहिए था या भाजपा को आतंकवादी नहीं बोलना चाहिए था, तो हम उनसे दरख्वास्त करेंगे कि यहाँ उतर के आके देखें और गांव-गांव में घूमें और पता करें कि यहाँ के जो बहन बेटियां हैं, जो हमारे युवा हैं, वो किस हालत में जी रहे हैं। वो खुद समझ जाएंगे कि जो हमने कहा वो गलत नहीं, वो सत्य है, वो सच है, वो हमारी आवाम आज जी रही है। वहीं भाजपा सरकार को आतंकवादी करार देने को लेकर भाजपा ने आकाश आनंद के खिलाफ सीतापुर में एफआईआर दर्ज कराई है। हिंसा के लिए उकसाने और भाषण में भड़काऊ भाषा का इस्तेमाल करने के मामले में आकाश आनंद के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। चुनावी रैली में आचार संहिता उल्लंघन के मामले में आकाश आनंद समेत 5 बसपा नेताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। वहीं एफआईआर दर्ज होने के बाद भी आकाश आनंद की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा जिसको डर लग रहा है वो एफआईआर करा रहे हैं। अब आकाश आनंद के बयान पर इलेक्शन कमीशन क्या रुख अपनाता है, ये देखना अभी बाकी है। आज की खबर के लिए महिमा शर्मा की रिपोर्ट।